आज तारीख है 13 अगस्त 2026 दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूएई सेंट्रल बैंक ने जारी किया स्मारक सिक्के। यूएई में फिर बढ़ेगी गर्मी, तापमान 39 डिग्री तक पहुँचने का अनुमान। सप्ताहांत में उमस और कोहरे की वापसी। ओणम मनाने के लिए दुबई से केरल जा रहे भारतीय प्रवासी की हैदराबाद एयरपोर्ट पर मौत। अबू धाबी के मॉल में अचानक पहुंचे यूएई राष्ट्रपति, दुकानदारों और कर्मचारियों से की मुलाकात, वीडियो वायरल। शारजाह में कैमरों से बचने के लिए ट्रक की नंबर प्लेट पर लगाई मिट्टी, पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूएई सेंट्रल बैंक ने जारी किया स्मारक सिक्के। यूएई के सेंट्रल बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवाओं को समर्पित विशेष स्मारक सिक्के जारी किए हैं। ये पहल देश के विकास में युवाओं की भूमिका और उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से की गई है। इन स्मारक सिक्कों के जरिए यूएई ने युवा शक्ति, नवाचार और भविष्य के निर्माण में युवाओं की अहमियत को सामने रखा है। सेंट्रल बैंक की ओर से जारी किए गए ये सिक्के सामान्य चलन में इस्तेमाल होने वाले सिक्कों से अलग है और इसका मुख्य उद्देश्य इस खास अवसर की याद को संरक्षित करना है। यूएई में युवाओं को देश की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। शिक्षा, तकनीक, उद्यमिता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जारी यह विशेष सिक्का भी इसी सोच और युवा पीढ़ी के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूएई में फिर बढ़ेगी गर्मी, तापमान 39 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। सप्ताहांत में उमस और कोहरे की वापसी। यूएई में अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार देश के अंदरूनी इलाकों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। तटीय इलाकों और द्वीपों में अधिकतम तापमान करीब 40 से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 32 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को खासतौर पर तटीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ सकता है। पूर्वी इलाकों में दोपहर के समय बादल बनने और कुछ जगहों पर उनके सक्रिय होने की संभावना है। इसके साथ ही सप्ताहांत में नमी बढ़ने और कुछ तटीय क्षेत्रों में कोहरा या फिर धुंध बनने की संभावना जताई गई है। शनिवार रात से रविवार सुबह तक कुछ इलाकों में दृश्यता प्रभावित हो सकती है। तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में आर्द्रता करीब 80% तक पहुंच सकती है। हवाएं हल्की से मध्यम रहेंगी, लेकिन कुछ समय के लिए इनकी गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यूरोप जाने वाले यूएई यात्रियों के लिए बड़ी राहत। नया इतिहास परमिट अभी लागू नहीं होगा। 2026 की लॉन्च समय सीमा हटाई गई। यूरोप की यात्रा करने वाले यूएई यात्रियों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। यूरोपीय संघ के एटीएस यानी कि यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम को 2026 में लागू करने की तय समय सीमा हटा दी गई है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल वीजा मुक्त यात्रा के पात्र यात्रियों को यूरोप जाने से पहले इस नए ऑनलाइन यात्रा परमिट के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है और इसकी आवेदन प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं हुई है। इतिहास लागू होने के बाद वीजा मुक्त देशों के यात्रियों को यूरोप के 30 देशों की छोटी अवधि की यात्रा से पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी, लेकिन अभी इसकी नई शुरुआत की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। यूएई से यूरोप जाने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि फिलहाल मौजूदा यात्रा नियमों के तहत ही यात्रा की जा सकती है। नई व्यवस्था लागू होने की तारीख सामने आने के बाद यात्रियों को आवेदन प्रक्रिया और दूसरी आवश्यकताओं की जानकारी दी जाएगी। ओणम मनाने के लिए दुबई से केरल जा रहे भारतीय प्रवासियों की हैदराबाद एयरपोर्ट पर मौत। परिवार से मिलने से कुछ घंटे पहले आया दुखद मोड़। दुबई में रहने वाले 48 वर्षीय भारतीय प्रवासी सनीश बाबू की हैदराबाद एयरपोर्ट पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। सनीश बाबू दुबई के कंपनी में पीआरओ के तौर पर काम करते थे और करीब 10 साल से दुबई में रह रहे थे। वो ओणम के मनाने के लिए 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने परिवार के पास केरल जा रहे थे। सनीश दुबई से कोची के लिए हैदराबाद होते हुए यात्रा कर रहे थे। रविवार सुबह हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन पूरा करने का इंतजार करते समय वो अचानक गिर पड़े। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें घातक हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक आया। एयरलाइन और एयरपोर्ट पुलिस ने परिवार के साथ समन्वय कर उनके पार्थिव शरीर को कोची पहुंचाने की व्यवस्था की। सनीश के परिवार में उनकी पत्नी, बेटी और माता पिता हैं। परिवार उनके घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था, लेकिन खुशी का यह इंतजार अचानक मातम में बदल गया। अबू धाबी के मॉल में अचानक पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति, दुकानदारों और कर्मचारियों से की मुलाकात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अबू धाबी के मुशर्रफ मॉल में मंगलवार को लोगों को उस वक्त बड़ा सरप्राइज मिला जब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अचानक लुलु हाइपर मार्केट पहुंचे। राष्ट्रपति का स्वागत लुलु ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक यूसुफ अली ने किया। इस दौरान शेख मोहम्मद ने मॉल में
ने मौजूद लोगों को कर्मचारियों से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया और बातचीत भी की। उनकी इस अचानक हुई सार्वजनिक मौजूदगी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए हैं। खास बात यह है कि कुछ ही दिन पहले शेख मोहम्मद को अबू धाबी के द गैलरिया अल मारिया आइलैंड में भी अचानक लोगों के साथ देखा गया था। सार्वजनिक जगहों पर इस तरह बिना पूर्व घोषणा के उसकी मौजूदगी यूएई में लोगों के लिए एक खास एक्सपीरियंस बन जाती है। कई बार निवासी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान अचानक राष्ट्रपति से मिलने या उन्हें करीब से देखने का मौका पाते हैं। अबू धाबी पुलिस की ट्रक ड्राइवरों को सख्त हिदायत, वाहन की जांच से लेकर स्पीड लिमिट तक इन नियमों को रखे ध्यान में। अबू धाबी पुलिस ने ट्रक और भारी वाहनों के चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। आपको बता दें, पुलिस ने कहा है कि ट्रक चलाने से पहले वाहन की स्थिति और जरूरी सुरक्षा उपकरणों की जांच करना बेहद जरूरी है। चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अचानक लेन बदलने से बचने की सलाह दी गई है। खासतौर पर भारी वाहनों के मामले में अचानक दिशा बदलना या फिर तेज गति से वाहन चलाना सड़क पर दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। पुलिस ने ट्रक चालकों को ये भी याद दिलाया है कि सड़क पर किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। अधिकारियों ने सभी ड्राइवरों से यातायात नियमों का पालन करने और वाहन को सड़क पर उतारने से पहले उसकी सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने की अपील की है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर दुबई में 3 दिन की छुट्टी 28 से 30 अगस्त तक मिलेगा लंबा वीकेंड। दुबई में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर इस महीने कर्मचारियों को लंबी छुट्टी मिलने वाली है। यूएई सरकार ने शुक्रवार 28 अगस्त 2024 को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ये छुट्टी संघीय सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होगी, चूँकि 28 अगस्त शुक्रवार को पड़ रहा है और इसके बाद शनिवार और रविवार को नियमित छुट्टी है। इसलिए सामान्यतः शनिवार रविवार वीकेंड वाले कर्मचारियों को लगातार 3 दिन का ब्रेक मिलेगा। कर्मचारी 28, 29 और 30 अगस्त को छुट्टी का आनंद ले सकेंगे और सोमवार 31 अगस्त से काम पर लौटेंगे। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन इस्लामी कैलेंडर के रबी अल अव्वल महीने की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। यूएई में यह आधिकारिक सार्वजनिक अवकाशों में शामिल है। शारजाह में कैमरों से बचने के लिए ट्रक की नंबर प्लेट पर लगाई मिट्टी, पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा। शारजाह में ट्रैफिक कैमरों से बचने की कोशिश करना एक ट्रक ड्राइवर को भारी पड़ गया। ड्राइवरों ने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के नंबरों को जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया था ताकि कैमरे उसकी पहचान न कर सके। पुलिस के मुताबिक वह भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कुछ सड़कों पर ट्रक ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शारजाह पुलिस की आधुनिक निगरानी व्यवस्था ने उसकी यह चाल पकड़ ली। कैमरों और डिजिटल निगरानी प्रणाली की मदद से वाहन को ट्रैक किया गया और विशेष टीमों ने जांच के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साफ किया है कि नंबर प्लेटों को छिपाने, उनके विवरण को बदलने और ट्रैफिक निगरानी प्रणाली से बचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारी वाहन चालकों से निर्धारित रास्तों, समय और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। यूएई के कानून के तहत नंबर प्लेट के विवरण को बिगाड़ना या मिटाना गंभीर अपराध है, जिसे कम से कम 20,000 dirham का जुर्माना या जेल हो सकती है। भारत में ब्रिक्स बैठक के दौरान यूएई ने वित्तीय सहयोग मजबूत करने की उठाई मांग। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हो रही ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में यूएई ने सदस्य देशों के बीच वित्तीय सहयोग मजबूत करने की मांग की है। यूएई की ओर से वित्तीय मामलों में राज्य मंत्री मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय मदद, सार्वजनिक निजी भागीदारी, कर और सीमा शुल्क सहयोग, पूंजी बाजार तथा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। यूएई ने खास तौर पर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में अधिक उचित प्रतिनिधित्व देने की जरूरत पर जोर दिया है। यूएई ने निजी निवेश बढ़ाने, घरेलू पूंजी बाजार को मजबूत करने और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात भी रखी है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट, क्या आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 25.45 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.40 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.71 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.63 नेपाली रुपीज है। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.93 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.95 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.90 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.45 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.40 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। तो यूएई की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की प्राइस 403.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 402.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट के भारतीय मुद्रा में कीमत 10,489 की है। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 491 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,752 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 489.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं दुबई में आज 24
कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 500.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 528.75 दिरहम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये 13,771 के होते हैं। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट। बता दें आज एक यूएई दिरहम में 25.96 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.97 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 41.54 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.55 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.60 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.63 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.55 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.96 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.97 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।